नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो हमने पिछली कक्षा के अंदर क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा के अंदर BA फर्स्ट ईयर की जो ज्योग्राफी है हमने वो पढ़ी थी। BA फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जाना था BA फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंदर हमने पार्ट पढ़ा था भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के ऊपर हमने चर्चा की थी कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल में हमने ज्वालामुखी के जो बनने वाली ज्वालामुखी से आंतरिक व बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में हमने चर्चा की थी। बाह्य का मतलब होता है बाहर की ओर और आंतरिक का मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, इन स्थलाकृतियों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी और हमने एक डायग्राम भी बनाया था। तो इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। हमने डायग्राम भी देखा था। डायग्राम, ये धरातलीय भाग है और धरातलीय भाग से ये ठीक नीचे की ओर हम जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये चित्र बनाया था। यहाँ पर हमने बात की थी ये जो दो गुंबद नुमा आकृति जो बन रही है इसको बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। बैथोलिथ। इसके बाद में हमने यहाँ पर जाना था। इस प्रकार से हमने ये जो भाग बनाया था, ये जो भाग है इस प्रकार से हम बनाएंगे आगे की तरफ। तो ये जो भाग बनाया था हमने इस प्रकार से, ये उल्टी कटोरी के समान, और इस प्रकार से हमने आगे का जो भाग बनाया था वो इस प्रकार से, यानी सुलटी कटोरी के समान, इस प्रकार। इसके बाद में हमने यहां पर देखा था ये भाग, इसके अंदर, इस भाग के अंदर ऊपर वाला जो चित्र बन रहा है वो बन रहा है हमारा इस प्रकार से। इसको बोला जाता है डाइक, इसको बोला जाएगा डाइक। और नीचे वाला ये सीधा जो भाग है इसको बोला जाएगा सील। इसको क्या बोला जाएगा? सील बोला जाएगा। इस प्रकार से लहरनुमा जो आकृति बनाएगा इस प्रकार से उसको बोला जाएगा फेकोलिथ। उसको क्या बोला जाएगा? फेकोलिथ। यहां लिख देता हूं मैं, फेकोलिथ। इसके बाद में नीचे इस चित्र के अंदर हम देखेंगे तो यहां पर जो आकृति बन रही है इसको बोला जाता है स्टोक एंड बोस। स्टोक एंड बोस, स्टोक एंड बोस। तो ये जो ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हमने पहले नंबर पर हमने बात कर ली थी बैथोलिथ की। ठीक है, पहले नंबर पे हमने किसकी चर्चा कर ली थी? तो बैथोलिथ की चर्चा कर ली थी कि बैथोलिथ होता क्या है। ठीक है, बैथोलिथ है उसमें जो आकृति वो किस प्रकार से बन रही है। तो हमने देखा था बैथोलिथ के अंदर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला मलबा। अब मैंने बता दिया कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के साथ में क्या है? ज्वालामुखी फटने के साथ में अनेक जो गैसें हैं, लावा है, पत्थर के टुकड़े हैं, मलबा है, वो बाहर की तरफ निकलता है। अब बाहर की तरफ निकलेगा तो वो आसमान में तो उड़ेगा नहीं, कहां पर जमेगा? तो धरातलीय जो भाग है, इस हमारी धरातलीय भाग के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है? वो जमा हो जाता है। तो मलबे का क्या होगा? जमाव। मलबे का क्या होगा? जमाव होगा। अब मलबे का जो जमाव है वो या तो पृथ्वी के धरातल पर, या धरातल के ठीक नीचे, या धरातल के कहां पर? ठीक नीचे। किसका जमाव होता है? मलबे का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? मलबे का जमाव। मलबे का जमाव होता है। ठीक है, मलबे के जमाव की जो आकृति की हम बात करेंगे तो गुंबद नुमा आकृति की हम बात करेंगे तो गुंबद नुमा। गुंबद नुमे को क्या बोलते हैं? टीले के समान। टीले के समान, टीले के समान यहां पर जो आकृति बनेगी उसको क्या कहा जाएगा? बैथोलिथ कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? बैथोलिथ। देखो चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये देखो ये आकृति टीले के जैसी बन रही है। ये तो धरातल के ऊपर, ठीक ऊपर, या धरातल के ठीक नीचे। आगे बात समझ में फिर से देख लेते हैं। ज्वालामुखी फट रहा है, ज्वालामुखी फटने के साथ में मलबा बाहर है, निकल रहा है। मलबे का जमाव है वो पृथ्वी के धरातल पर या धरातल के जस्ट ठीक नीचे, क्योंकि ये जैसे कि ये धरातली भाग है, इस धरातली भाग के ठीक जस्ट नीचे किसका जमाव हो रहा है?
मलबे का जमाव हो रहा है। किसका जमाव हो रहा है? मलबे का जमाव हो रहा है। और उसकी जो आकृति है वो गुंबद नुमा, मतलब टीले के समान जो आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है? बैथोलिट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम चर्चा करेंगे, देखो यहां पर नाम लिख देते हैं। लेकोलिट और लेपोलिट। यहां तक हमने क्या है चर्चा कर ली थी। ठीक है, लेपोलिट और लेकोलिट। लेकोलिट ये हो जाएगा लेपोलिट। लेपोलिट। तो यहां तक हमने बैथोलिट तक चर्चा कर ली थी। अब आगे हम अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे लेपोलिट पे। किस पे चर्चा करेंगे? लेपोलिट पे चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम यहाँ पर ज्वालामुखी से बनने वाली जो आंतरिक और बाह्य जो स्थलाकृतियां हैं, इन बाह्य स्थलाकृतियों के ऊपर आज क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले। ठीक है, तो देखो दूसरी जो आकृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरी है लेपोलिट। लेपोलिट, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो लेपोलिट के बारे में जब जानेंगे तब ज्वालामुखी से निकलने वाला मलबा, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मलबा। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मलबा निकलता है। उस मलबे का जमाव है वो बैथोलिट ना होकर, यानी बैथोलिट का मतलब क्या हो गया? धरातलीय भाग या धरातल के ठीक नीचे ना होकर। तो बैथोलिट के अंदर तो ये बताया गया था। तो बैथोलिट ना होकर इसकी जो आकृति है वो क्या है? देखो इसकी आकृति है वो उल्टी कटोरी के समान। इसकी आकृति की हम बात करेंगे तो आकृति कैसी हो जाएगी? इसकी आकृति है वो उल्टी कटोरी के समान। आकृति है वो उल्टी कटोरी के समान इसकी आकृति हो जाती है। उसको क्या कहा जाता है? लेपोलिट कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात? लेपोलिट किसे कहते हैं? आपको यहां पर जो आकृति है वो दिखाई दे रही होगी बोर्ड के ऊपर कि यहां पर हमने जो आकृति बनाई है वो उल्टी कटोरी के समान बनाई है। किसके समान बनाई है? उल्टी कटोरी के समान बनाई है। तो यहां पर ज्वालामुखी जब विस्फोट होगा, ज्वालामुखी जब फटेगा तो उसके साथ में क्या निकलेगा? मलबा। उसके साथ में क्या निकलेगा? मलबा। मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव होता है। मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव। मलबा कभी भी आसमान में नहीं उड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। मलबे का हमेशा क्या होगा? जमाव होगा। ठीक है, अब मलबे का जमाव है वो बैथोलिट ना होकर, यहां मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगाया क्योंकि बैथोलिट ना होकर, ठीक है, बैथोलिट ना होकर इसकी जो आकृति है वो उल्टी कटोरी के समान होती है। आकृति किसके समान होती है? उल्टी कटोरी के समान होती है, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इसको क्या कहा जाता है? लेपोलिट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लेपोलिट कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम अगली जो आकृति उस पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और हम आगे की जो आकृति है इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब हमने लेपोलिट पे चर्चा की है, अब हम लेकोलिट पे चर्चा करेंगे। परिभाषाएं हैं वो समान सी हैं, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। समान सी परिभाषाएं, केवल इसके अंदर आकृतियों का क्या है? फर्क है। इसके बाद हम तीसरे नंबर की जो आकृति है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकोलिट। लेकोलिट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वही परिभाषा की हम बात करेंगे। तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के साथ में क्या निकलता है? मलबा बाहर निकलता है। उस मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव होता है। उस मलबे का हमेशा क्या होता है? जमाव होता है, धरातली भाग पर जमाव होता है।
अब वो जमाव क्या न होकर, लेपोलिथ ना होकर, वो जमाव क्या न होकर, लेपोलिथ, लेपोलिथ ना होकर, कोणा का निशान या क्रॉस का निशान मैं इसलिए लगा रहा हूं, ना होकर, ठीक है। ज्वालामुखी जब फटती है, जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो उससे निकलने वाला जो मलबा है, उस मलबे का जमाव, उस मलबे का जमाव हमेशा धरातली भाग पर लेपोलिथ ना होकर, लेपोलिथ ना होकर इसकी जो आकृति है, उसकी जो आकृति है वो कटोरी के समान, सीधी जो कटोरी है, इस कटोरी के समान इसकी आकृति, या हम बात करेंगे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सीधी कटोरी या अर्धचंद्राकार। तो देखो आधे चांद की तरह आपको दिखाई दे रही अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह आपको क्या इसकी आकृति दिखाई दे रही, अर्धचंद्राकार। तो इस प्रकार से इसकी आकृति होती है, इसे क्या कहा जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार आकृति, कटोरी के समान आकृति, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी से जो निकलता लावा है, जो मलबा है, उससे मलबे का जमाव है, वो जमाव लेपोलिथ ना होकर क्या है, इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की बनेगी, सुरटी कटोरी के समान या अर्धचंद्राकार इसकी आकृति बनती है। तो इसको क्या कहा जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है। अब देखो ये तो सीधा सीधा पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आपको पता है लेपोलिथ, अगर आपको लेपोलिथ की परिभाषा पूछ ले तो बैथोलिथ नहीं आएगा। लेपोलिथ की अगर परिभाषा पूछ ले तो बैथोलिथ नहीं आएगा, और लेपोलिथ की परिभाषा पूछ ले तो क्या नहीं आएगा, लेपोलिथ नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं, बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ तो सीधा पूछा जाएगा आपको, ठीक है। बैथोलिथ के बाद में अगर आपको लेपोलिथ पूछा जा रहा है, लेपोलिथ, तो लेपोलिथ पूछा जा रहा है तो बैथोलिथ नहीं आएगा, क्रॉस लगा दो यहां पर। अगर आपको लेपोलिथ पूछा जा रहा है, लेपोलिथ पूछा जा रहा है, अगर आपको लेपोलिथ पूछा जा रहा है तो क्या नहीं आएगा, लेपोलिथ नहीं आएगा। अगर आपको लेपोलिथ पूछा जा रहा है तो क्या नहीं आएगा, लेपोलिथ नहीं आएगा। इस बात का आपको क्या ध्यान रखना, ठीक है। आगे की जो हमारी फेकोलिथ है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम। क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम फेकोलिथ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।